गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम आपका सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और ये हमारे हिंदी का पार्ट नंबर 10 है और पार्ट नंबर 10 की हमारी वीडियो नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने दीना के लालच के बारे में पढ़ा कि दीना किस तरीके की ज़मीन के लालच में आकर अपना जो है आगे चलता जाता है और ज़मीन को नापता रहता है। आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे। दीना जी ने तोड़ चलने लगा। चलने में सांसें फूलती गई और कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। वह बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बस हाथ में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रहकर सोच होती तो मैं क्या करूं। बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूं। इस सोच और डर के कारण वहां वह हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो गया। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी, मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। दीना को क्या लगा? दीना ने लगा कि अगर अब मैंने मेहनत नहीं करी तो क्या होगा, उसके हाथों से ज़मीन छूट जाएगी। छाती उसकी लोहार की थोकनी की तरह चल उठी। दिन भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं वह गिरकर ढेर ना हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे केवल लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वह जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाज़ों से उसका दिल में सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेटकर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा सा लोहा सा लाल दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा था? सूरज छिपता जा रहा था। वह अब डूबा। ऐसा लग रहा था कि सूरज तो अब बस डूबने ही वाला है। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिलाकर बढ़ावा देते हुए को लोग उससे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो ज़मीन पर रखी टोपी भी दिखने लगी थी, जिस पर उसकी रकम भी रखी हुई थी। वह बैठा सरदार भी दिखाई दिया। दीना ने हर्षत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। अब बची कुछ ही अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा। जैसे ही टांगे साथ न देती, टेकड़ी पर पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसका ध्यान आया कि जो खड़ा है उन्हें तो सूरज अभी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर भी अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने रखी टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और हाथ टोपी पर जा पहुंचा। खूब सरदार ने कहा, देखो तुमने कितनी ज़मीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या, मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़े लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट ज़मीन उसके लिए काफ़ी हुई। तो स्टूडेंट देखा दीना ने कितनी मेहनत करी, लेकिन आखिर में जाके उसने लालच के कारण अपनी जान खो दी। और जब वो मरा तो उसे सिर्फ सर से लेके पांव तक 6 फुट ज़मीन ही काफ़ी हुई। तो स्टूडेंट ये था कि उसने लालच के कारण क्या करा, अपनी जान को खो दिया। इसलिए हमें किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित या इतना ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचा सकें या फिर अपने आप को कठिनाइयों में डाल सके। जितनी हमें आवश्यकता है उसी के अनुसार हमें चीज़ों को लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा के बारे में सोचकर उसे भी खो देना चाहिए। अगर वो थोड़ी सी ज़मीन नाप कर वापस आ जाता तो उसकी जान भी बची रहती और उसको वो ज़मीन मिल भी जाती। लेकिन क्या हुआ, उसके पैसे भी गए, उसे वो ज़मीन भी नहीं मिली। उसने इतनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी वो अपनी जान से उसने हाथ धो दी। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर जो आपका फिनिश हो गया है। बाय स्टूडेंट।